ये है हमारे यहाँ के बच्चे, तरह तरह के बच्चे। कोई ऐसे बच्चे कि क्या ही बताया जाए। घर में आते ही एकदम से पहाड़ उठा लेते हैं पूरा घर को। टीवी छोड़ने का नाम नहीं लेंगे। तो बनवाया है सैंडविच बच्चों के लिए। तो यही है कि सैंडविच पे सैंडविच चलेगा। थोड़ा क्रंची है, बना है गाजर का, मेयोनीज पड़ा है, खूब सारा तीखा मसाला पड़ा है, और पड़ा है इसमें चटनी, वो भी तीखी वाली। तो बस यही है। आज किसी का खाने का मन नहीं था तो ये हुआ कि भैया बना दो। कम से कम इसी बहाने सबको सैंडविच ही समझ में आ जाए। सैंडविच मस्त है, बढ़िया है। गाजर का सैंडविच है, कहाँ गाजर का सैंडविच बनता ही नहीं है, कभी खाया ही नहीं है। बस ज़बरदस्ती का घिसा चला जा रहा है, घिसे चले जा रहे हैं घर वाले, घिसे चले जा रहे हैं घर वाले, यहाँ तैयार होता जा रहा है और लोग खाते जा रहे हैं। इंजॉयमेंट एकदम भर भर कर हो रहा है। ये क्या है भाई, व्योम जी को मिला नहीं। हेलो हेलो। चलो वो तो खाते रहेंगे फ़िलहाल। और सैंडविच बनती जा रही है। यही है, दुकान, घर से दुकान, दुकान से घर, घर से दुकान, यही चल रहा है। बाहर का मौसम वातावरण कुछ इस प्रकार है जो कि आप देख पा रहे हैं। बारिश हुई है, ठंडी ठंडी हवा बह रही है, मस्त लग रहा है, चाय का आनंद ले रहे हैं। और चुस्कियों के साथ में मज़ा ही आया, कुछ अलग ही स्वैग नज़र आ रहा है। अरे ये क्या, और ब्रेड आ गया। अब भाई क्या ही बताया जाए, सैंडविच पे सैंडविच तैयार होता जा रहा है। कितना ही मना कर रहा हूँ मैं। भैया पांचवा ब्रेड आया है, ये 5 पैकेट ब्रेड। अब क्या ही कहा जाए। मेरा यहाँ पे आलू मटर की रोटी और सब्ज़ी तैयार हो गया है। दुकान उकान बंद करके आया जस्ट, बस अपना ही एक अलग बनवाया। मैंने सोचा लाओ यार आज कुछ ऐसा ही कुछ खाया जाए। मटर मैंने ठंडियों में फ्रीज करके रख लिया था, जो कि बहुत सारी फ्रीज कर लिया मैंने। मेरा पूरा फ्रिज भरा हुआ है मटर से। बस धीरे धीरे चुटकी चुटकी भर मटर डाल डाल के आनंद लेता रहता हूँ मैं। तो सुबह होते ही आया मैं, छुट्टी का दिन था तो सोचा क्या ही किया जाए। बगैर नहाए धोए मैंने दुकान खोल दिया। अभी बंद बंद करके जाऊंगा, घूमूंगा घामूंगा, बस यही है। आज के दिन छुट्टी रहती है, कोई काम वाम मेरे पास रहता नहीं, बस समय काटने के लिए खोल देता हूँ। होता है सन्नाटा। आज के दिन घर में बैठ के करूँगा क्या, बस यही है। अपना टकला सवरा रहा हूँ, इंतज़ार में हूँ कि लोग आए कम से कम, क्योंकि आज के दिन बंद रहता है। तो मैक्सिमम लोगों को बता देता है यार बंद ही रहता है, कारीगर को तो वैसे भी नहीं रहते कोई भी। तो बस टाइम पास करने के लिए मैं भी घर में बैठूं चाहे दुकान बैठूं, बात बराबर है। इसे दुकान में बैठा हूँ तो शायद कुछ काम धंधा चल ही जाए। होता ही कुछ ऐसा है कि काम धंधा चलता रहता है, अपने ही अलग स्वैग रहता है। इसलिए दुकान में बैठना थोड़ा सा जो है अच्छा फील होता है। 4 लोगों से 4 बातें हो जाती हैं, मस्त में टाइम कट जाता है, पैसे के पैसे बन जाते हैं। तो बस यही सोच रहा हूँ। फ़िलहाल लग रही है भूख। और भूख में घर में खाना तो बना हुआ है, पर क्या ही कहा जाए कि बाहर से पूड़ी मंगाने का भी मन हो रहा है। घर में खाना बना है पर पूड़ी मंगाने को मन हो रहा है। इंतज़ार कर रहा हूँ कोई आए तो मंगाया जाए खाना, यानी बाहर की पूड़ी। तो बस इसी इंतज़ार में हूँ, लोग आए तो पहले, तब तो बताऊँ मैं क्या है क्या नहीं है। इंतज़ार होता नहीं है, भूख बहुत ज़ोर लगी हुई है। तो धूप बहुत कड़ाके की निकली है। दूसरा दिन है, दिन ख़त्म, 2 बज रहा है। और थर्सडे का दिन है, छुट्टी भी है, तो कब बंद किया जाए कुछ समझ के बाहर है। अभी तक कोई आया नहीं, जो एक आदमी आए भी हैं तो अब क्या ही कहा जाए कि उनसे कहेंगे नहीं, नहीं तो वो बढ़िया सामान लाएंगे नहीं, मतलब पूरी बढ़िया लाएंगे नहीं। टोकना टाकनी ज़्यादा अलग हो जाएगा, और टोकना मुझे पसंद नहीं है। इसलिए जो है काम वही है कि थोड़ा सा सब्र करेंगे, घर का खाना ही खा लेंगे। घर का खाना खाने में ज़्यादा ही मज़ा लेंगे। क्या कहेंगे कि अब क्या ही बताऊँ यार। तो बस यही है। फिर आ गए हम तीसरे दिन पे। तीसरे दिन में अपना टकला वापस से निहारते हुए, हमारे साथ में हैं मिस्टर नंद किशोर। हूँ अकेले, और बस यही है, थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि क्या गणित लगाऊँ। बजने को है 12, फिर से वही भूख मेरे पेट में छाया हुआ था, चूहे कूद रहे थे। सब कुछ समझ के बाहर था। मैं अक्सर भूख के वजह से मुझे रहा नहीं जाता, पता नहीं क्या है। मैं दिन रात, अगर मैंने रात में खाना खाया तो दिन में पूछता हूँ क्या बनेगा, दिन में खाना खाया तो शाम को पूछता हूँ क्या बनेगा, शाम को खाना खाया तो फिर पूछता हूँ कि दिन में क्या बनेगा। तो बस मेरा यही है कि खाने के अलावा और कुछ सूझता नहीं है।
मोटे मोटे होते जा रहे, पेट निकलता जा रहा है, दुकान में बैठे बैठे टाइम पास होता रहता है। घर में ही दुकान होने का यही है थोड़ा सा फ़ायदा कि हम जो है खाने पीने मतलब दोनों मेरा बराबर चलता रहता है। घर वाले टोकते तो बहुत है मुझे, पर क्या ही करें। नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ कितनी लाजवाब है। राजाजीपुरम है ये भाई, मस्त एकदम मस्त मौज वाला इलाका है, जो कि एकदम थोड़ा सन्नाटा है पर मौज ही मौज है। धूप अच्छी निकली हुई है, थोड़ा ठंडक है, बारिश हुई थी हाल ही में। तो बस यही है, चल रहा है जैसे तैसे। तो अब कहे सुने तो क्या कहे आपसे, बातचीत करने के लिए कुछ ऐसा कुछ होता भी नहीं जब तक कोई हो ना मेरे पास। तो फिलहाल और क्या ही कहे। तो भूख बहुत ज़ोर लगी हुई है, तो घर से बुलावा भी आया है कि चलो भाई आके खा लो कुछ ना कुछ। तो वही है, देखता हूँ क्या मिलता है खाने को। अरे वाह, चाय और ब्रेड, अरे वाह वाह, अरे समोसा, देखा, कहा था ना। बस चाय ब्रेड भी खाया, साथ में समोसा का भी मज़ा लिया। तो बस इसको भी जल्दी जल्दी झटपट ख़त्म कर लेते हैं, समोसा विद चटनी। आ हा, तौबा तौबा, मज़ा ही आ गया। मुंह में पानी सी आ रहा है, बस धीरे धीरे इसको गटक लेता हूँ। चलिए भाई लोग, आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर देना।